Hello children, Smita ma'am here. Today I will start Act 4 Scene 1. Okay, so take out your book and read when I am reading. So first of all, let us see that what is there in this scene. I am using this book. Okay, so if you have this book, you can see इसके ऊपर में जो लिखा रहता है सीन के बारे में, मैं उसी को पढ़ रही हूँ. ठीक है. सो द थ्री विचेस मीट अराउंड अ बॉइलिंग कॉल्ड्रन. अब ये विचेस का मेनली विचेस का सीन है. तो विचेस क्या हैं, वो लोग कहाँ मिलते हैं. एक कॉल्ड्रन मतलब होता है मेटल का पॉट होता है जिसको कि ओपन फायर के ऊपर रखते हैं, उसमें कुछ कुक करते हैं. तो बड़ा सा एक पॉट है उसमें कुछ बॉयल हो रहा है, वाटर बॉयल हो रहा है या जो भी हो. तो थ्री विचेस वहाँ पे मिलते हैं. ठीक है. मैकबेथ एंटर्स एंड डिमांड्स द आंसर टू हिज क्वेश्चन. तभी मैकबेथ आता है और वहाँ पे वो कुछ लोग से कुछ क्वेश्चन पूछता है. द विचेस प्रोड्यूस एन एपरेशन ऑफ एन आर्म्ड हेड एंड टेल मैकबेथ टू बी अवेयर ऑफ मैकडफ. ठीक है. अब विचेस वो जो पोशन बनाए थे, वो लोग जो भी पका रहे थे उसमें, तो उसमें से क्या एपरेशन निकलता है. एपरेशन मतलब घोस्ट लाइक इमेज. तो पहला इमेज निकलता है वो आर्म्ड हेड का, मतलब एक हेड रहता है पूरा, जैसे आर्मी लोग का हेड होता है ना, वैसे ही. तो वो जो आर्म हेड रहता है वो मैकबेथ को बोलता है कि मैकडफ से सावधान रहना. ठीक है. देन ही सीज अ सेकेंड एपरेशन ऑफ अ ब्लडी चाइल्ड. फिर उसमें से जो पोशन रहता है, मैजिकल पोशन, उसमें से क्या निकलता है, एक ब्लडी चाइल्ड का एक सर निकलता है. और वो ब्लडी चाइल्ड विच टेल्स हिम दैट नो मैन बॉर्न ऑफ वुमन कैन हार्म हिम. तो वो ब्लडी चाइल्ड क्या प्रेडिक्ट करता है कि कोई भी आदमी जो कि एक लेडी से बॉर्न हुआ है वो तुमको हार्म नहीं कर सकता. इसका मतलब कि मैकबेथ को सभी लोग तो लेडी से ही बॉर्न होते हैं, तो इसका मतलब मैकबेथ को कोई भी हार्म नहीं कर सकता है. फाइनली ही सीज अ थर्ड एपरेशन ऑफ अ क्राउन्ड चाइल्ड विद अ ट्री इन हिज हैंड. और तीसरा जो इमेज था वो क्या था, एक क्राउन चाइल्ड था, चाइल्ड जो क्राउन पहना हुआ है और उसके हाथ में एक ट्री है. तो मैकबेथ को बताया जाता है कि मैकबेथ विल नॉट बी डिफीटेड अंटिल बर्नम वुड कम्स टू डनशिनन. ठीक है. तो मैकबेथ को बताया जाता है कि मैकबेथ तुमको कोई डिफीट नहीं कर सकता जब तक कि जो ये बर्नम वुड है, मैकबेथ का जो कैसल है वो डनशिनन हिल्स पे है, उसके नीचे जो जंगल है, वो जब तक चल के तुम्हारे कैसल के पास तक नहीं आएगा तब तक तुमको कोई हरा नहीं सकता. तो ये भी बहुत ही ऐसी बात है कि भाई जंगल कैसे चल के आएगा कैसल के पास तक. ठीक है. पैलेस के, मैकबेथ के पैलेस के पास तक कैसल क्या मतलब जंगल कैसे चल के आएगा. इसका मतलब कि मैकबेथ को कोई मार नहीं सकता. ठीक है. तो let us see, I am not reading further whatever the lines given here. Let us see that what first witch, second witch, third witch, what they are doing here. Okay. So start. You also read in your book scene 1. A cavern in the middle, a boiling cauldron, thunder. Enter the three witches. First witch. Thrice the blinded cat hath mewed. So फर्स्ट विच जो बोलती है, पहले तो समझ लो कि तीनों विच जो रहती है वो लोग बीच में एक सॉरी कुछ वाटर पूरा बॉयल हो रहा है एकदम, उसके जो भाप वाप इसका निकल रहा है. ठीक है. और वो लोग अजीब सा फेस वूस बना के उसके किनारे में खड़ी हुई है. तो फर्स्ट विच क्या बोल रही है,
थ्राइस वो लोग वेट कर रहे हैं, कुछ सिग्नल का वेट कर रहे हैं कि एक अप्रोप्रिएट टाइम होगा तब वो लोग अपना काम शुरू करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट विच क्या बोलती है, थ्राइस द ब्लाइंडेड कैट हैथ म्यूड, 3 times द स्ट्रीक्ड कैट म्यूड। कैट पे जो लाइनिंग्स रहती है वैसे 3 बार कैट ने अपना कैट बोल चुकी है। सेकेंड विच बोलती है थ्राइस एंड वंस द हेज पिग विंड, और सेकेंड विच बोलती है कि 3 times एंड 1 मोर माई अटेंडेंट स्पिरिट, जो हेज हॉग है वो भी बोल दिया है। फिर थर्ड विच बोलती है हार्पियर क्राइज टिस टाइम टिस टाइम, तो थर्ड विच बोलती है हार्पियर जो कि डीमन है, द डीमन एंड माई स्पिरिट is also crying out, and what is signaling what, that time, that this is the time for us to cast the magic spell। मतलब तीनों के जो अटेंडेंट स्पिरिट हैं वो लोग बता रहे हैं कि अब टाइम हो गया तुम्हारा मैजिक स्पेल को कास्ट करने का, ठीक है। अब फर्स्ट विच, round about the cauldron go in the poisoned entrails throw, told that under cold stone days and nights are 31, sweltered venom sleeping god, boil thou first in the charm pot। तो फर्स्ट विच बोलती है कि राउंड अबाउट द कॉल्ड्रन गो, मतलब वॉक अराउंड द कॉल्ड्रन एंड थ्रो, ठीक है, एंड थ्रो इनटू इट द पॉइजनड इंटेस्टाइन, ठीक है। अब हम लोग तीनों इसके चारों तरफ घूमेंगे और इसमें क्या डालेंगे, मतलब इस जो वाटर बॉईल हो रहा है इसमें क्या डालेंगे, पॉइजनड इंटेस्टाइन। तो सबसे पहले उसमें क्या डालेंगे, टोड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बॉईल इन दिस मैजिक पॉट द टोड that has been caught from where he was sleeping. It was sleeping under a cold stone, secreting poison for 31 days and night। तो वहाँ से उस टोड को वो लोग पकड़ के ले आए। अब वो लोग उसमें जो वाटर बॉईल हो रहा उसमें सबसे पहले क्या डाल दिया, टोड डाल दिया, ठीक है। तो ये याद रखना कि फर्स्ट विच ने क्या डाला था, टोड। नाउ फिर अब वो टोड डाल दी, फिर तीनों जो विच थी वो लोग गाना टाइप का गाती है, डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल, फायर बर्न एंड कॉल्ड्रन द बबल, ठीक है। वो लोग गाना गा गा के उसके चारों तरफ घूमते हैं और क्या बोलते हैं, डबल एंड रीडबल, क्या, the hardship and miseries of the world, let the fire burn and cauldron boil, ठीक है। जैसे मतलब वो लोग मना रहे हैं कि हार्डशिप और मिजरीज इस दुनिया में बढ़ जाए, ठीक है। तो उसके बाद फिर रुक जाती है, फिर सेकेंड विच बहुत सारा चीज़ अपने हाथ में ली रहती है, अब वो भी उसमें डालेगी। अभी टोड डाले हैं, अभी और भी चीज़ें डालेंगी। तो लेट अस सी दैट वो क्या क्या डालती है। फिलेट ऑफ अ फेनी स्नेक इन द कॉल्ड्रन बॉयल एंड बेक, आई ऑफ न्यूट, अ टो ऑफ फ्रॉग, वूल ऑफ बैट एंड टंग ऑफ डॉग, adder's fork and blind worm sting, lizard's leg and owlet's wing, for a charm of powerful trouble, like a hell broth boil and bubble, ठीक है। तो अब when I am reading ना, you also read, तो let us see, हम एक एक चीज़ देखेंगे कि उसमें क्या क्या डाल रहे हैं। मतलब अभी तो वो उसने टोड डाला उस बॉइलिंग वाटर में, अभी उसको क्या करना है और थोड़ा सा मतलब सॉसी स्लिमी बनाना है उसको, तो सूप जैसा बनाना है। तो अब उसमें क्या करेंगे, बॉईल करेंगे क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल फिलेट ऑफ अ फेनी स्नैक, फिलेट ऑफ अ मतलब द बॉईल एंड फ्राई व्हाट, द स्लाइसेस ऑफ अ
स्लिमी स्नेक कॉट इन अ स्वैम्प, मतलब वो जो कीचड़ उचड़ थोड़ा सा ऐसे रहता है ना, उसमें से स्नेक को पकड़े हैं वो लोग, उसका स्लाइस काट काट के उसमें डाल दिए। ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है, इन आई ऑफ न्यूट, न्यूट दिस इज़ वन काइंड ऑफ लिजर्ड, सो लिजर्ड का आई डाल दिए। फिर उसमें टो ऑफ फ्रॉग, टो ऑफ फ्रॉग समझते हो, तो टो ऑफ फ्रॉग हो जाएगा। फिर वूल ऑफ बैट, बैट का वूल। फिर टंग ऑफ डॉग, डॉग का टंग। फिर एडर्स फॉक, एडर्स का जो टंग, एडर्स मतलब जो तुम्हारा अजगर बोलते हैं ना, तो उसका टंग। ठीक है। एंड ब्लाइंड वॉर्म स्टिंग, ब्लाइंड वॉर्म ये भी एक पॉइजनस स्नेक होता है, उसके जो पॉइजनस जो टीथ होते हैं उसको भी डालेंगे। लीजर्ड्स लेग, लीजर्ड का लेग डाल दिया उसमें। वो सब बोल रही है और बोल रही है, मतलब ऐसे दिखा देगा कि लीजर्ड्स लेग ये डाल रहे हैं, बोट डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं, तो सारा चीज़ डाल रहे हैं उसमें। आउलेट्स विंग, आउलेट्स मतलब आउल का विंग। ठीक है। अब इतना सारा चीज़ वो डालती है, कौन, सेकेंड विच, फॉर अ चार्म ऑफ पावरफुल ट्रबल। क्यों? क्योंकि अब वो क्या प्रोड्यूस करना चाहती है, एक ग्रेट ट्रबल प्रोड्यूस करना चाहती है वर्ल्ड के लिए। ठीक है। लाइक द हेल ब्रॉथ, ये जो ब्रॉथ बना रहे ये लोग, ये हेल ब्रॉथ है, बॉयल एंड बबल। ठीक है। और लेट अस प्रिपेयर दिस स्ट्रॉन्ग ब्रॉथ फॉर द डेविल। ठीक है। फिर सो सारे लोग तीनों मिल के फिर से गोल गोल घूमना शुरू करती है। डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल, फायर बर्न एंड कॉल्ड्रन बबल, जो पहले बोले थे कि डबल एंड रीडबल द हार्डशिप्स एंड मिजरीज ऑफ द वर्ल्ड, लेट द फायर बर्न एंड कॉल्ड्रन बॉयल। तो ये याद रखना कि सेकंड विच, फर्स्ट विच टोड डाली थी, और सेकंड विच ने क्या क्या चीज़ उसमें पोशन में, मैजिकल पोशन में डाला। अभी थर्ड विच, लेट अस सी दैट स्केल ऑफ ड्रैगन। अभी जितने भी चीज़ बोल रहे हैं ना उसका मीनिंग लिख लेना। स्केल ऑफ ड्रैगन, तो ड्रैगन का क्या मतलब, स्किन। अभी और सूप अभी थिक नहीं हुआ है, तो उसको और थिक करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, स्किन ऑफ अ ड्रैगन। ठीक है। टूथ ऑफ वुल्फ, तो ये समझ में आ रहा है अब क्या डाल रही है वो, टूथ ऑफ वुल्फ। विचेस ममी, विचेस ममी जो कि मतलब विचेस लोग का ममी बन गया है, जो प्रिजर्व्ड बॉडी है, वो वहाँ से कुछ बॉडी का पार्ट लेके आए हैं, उसको डाल रहे हैं। ठीक है। फिर है माओ एंड गल्फ, सो माओ एंड गल्फ क्या होता है, माओ मीन्स स्टमक। ठीक है। और गल्फ जो उनका जो क्या बोलते हैं इसको, लीवर। किसका, माओ एंड गल्फ ऑफ रेवन सॉल्ट शी शार्क, मतलब शार्क जो सॉल्टी सी में रहता है उसका क्या चीज़ डालेंगे, नहीं, गल्फ मतलब होता है थ्रोट। ठीक है। तो वो शार्क का क्या डालेंगे, थ्रोट उसका डालेंगे नहीं, वो लोग डाल रही है थ्रोट और उसका स्टमक शार्क का, जो कि सॉल्टी सी में रहती है। फिर रूट ऑफ हेमलॉक, तो हेमलॉक क्या होता है, ये एक क्या बोलते हैं, हेमलॉक तुम्हारा जो होता है वो एक पॉइजन्ड प्लांट होता है। ठीक है। तो उसका क्या करेंगे, उसका रूट लेंगे, और इसको कब उन्होंने उखाड़ा था, डार्कनेस में, डार्क मतलब रात में उसको उखाड़े थे, उसका पॉइजनस प्लांट है, उसका रूट डाल दिया। ठीक है। लीवर ऑफ ब्लैशफेमिंग ज्यू, अब लीवर किसका डालेंगे, ज्यू का। ज्यू जो ब्लास्फेमिंग वर्ड यूज़ किया है, मतलब जो कि क्राइस्ट में बिलीव नहीं करते हैं ज्यू, तो नॉन बिलीवर्स वो जो रहते हैं, तो उनका क्या, लीवर लेके डालेंगे। ठीक है। उसके बाद है गॉल ऑफ गोट, सो गॉल ऑफ गोट, इसमें जो मतलब एक लीवर में क्या है ना, हमारे एक फ्लूइड सिक्रेशन होता है जो डाइजेशन करता है हमारे फूड को,
तो वो जूस जो है, लीवर का जूस, गोट के लीवर का जूस, एंड स्लिप्स ऑफ यू, और जो एक ये यू जो है, ये एक ट्री होता है, इसमें बहुत मतलब हीलिंग पावर होता है। अगर डेड बॉडी है ना, उसमें अगर इसके ब्रांचेस डाल देते हैं तो डेड बॉडी मतलब जल्दी से वो ख़राब नहीं होती है, बहुत दिनों तक वैसे ही पड़े रहेगी। तो मतलब वो मम्मी वम्मी जो होता है ना, वहाँ पे डाल देने से वो लोग उसी तरह पड़े रहते हैं। ठीक है, मतलब कि जाके उनका बॉडी को डीप करोगे, जब देखोगे तो उस मतलब उनका फेस वो बहुत ख़राब नहीं हुआ रहता है, वो बचे रहते हैं। तो वो जो ट्री है, उसका बार्क, उसका स्किन, ठीक है, सिल्वर्ड इन द मून एक्लिप्स, जिसको कि इन्होंने कब काटा है, एक्लिप्स, ड्यूरिंग द एक्लिप्स ऑफ द मून। ठीक है, फिर है नोज ऑफ टर्क एंड टार्टर स्लिप। अब नोज ऑफ टर्क, यहाँ पे टर्क किसके लिए यूज़ किया गया है? टर्क जो है इस्लामिज जो क्या बोलते हैं, इस्लाम को मानते हैं, उनके लिए टर्क यूज़ किया है। तो क्रिश्चियन जो है किसी को में बिलीव नहीं करते, क्रिश्चियन मतलब बिलीव करते हैं कि अपने गॉड में, तो इस्लाम को जो मानते हैं उनको टर्क बोल रहे हैं। तो उनका नोज़ और टार्टर स्लिप, टार्टस यहाँ पे यूज़ किया है ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन के लिए, उनका लिप्स, तो उनका लिप्स लाया है, उनका नोज़ लाया है। फिर फिंगर है, फिंगर किसका है? फिंगर ऑफ बर्थ स्ट्रैंगल्ड बेब डिच डिलीवर्ड बाय अ ड्रैब। ठीक है, मतलब एक जो क्या बोलते हैं ये प्रोस्टिट्यूट है, उसने एक बेबी को बर्थ दिया है, एक डिच में छोड़ दिया है, और वो बेबी मर गया है, तो उसका फिंगर काट के ले आई है और उसमें डाल रही है। ठीक है, उसके बाद मेक द ग्रूवल थिक एंड स्लेब। तो इतना चीज़ डाल के मतलब वो लोग क्या करना चाहते हैं, इस सूप को थिक बनाना चाहते हैं। ठीक है, थिक बना रहे हैं। उसके बाद क्या है, एंड देयर टू टाइगर्स कॉड्रन। अब टाइगर्स का कॉड्रन मतलब उसका गट, अब क्या लास्ट में क्या मिलाना है उनको? टाइगर का गट, टाइगर का जो पेट का पार्ट है उसको मिलाना है। ठीक है, अभी ये क्या है, अब इनका ये सूप जो है वो पूरा हो गया। अब मैजिकल जो ये चार्म जो है ये सब पूरा हो गया। इंग्रेडिएंट्स जो भी चाहिए था मैजिकल चार्म के लिए, सारे इंग्रेडिएंट्स पूरे हो गए। तो सब अंडरलाइन कर लेना कि क्या क्या चीज़ मिलाया है, सेकंड विच ने क्या मिलाया, थर्ड विच ने क्या मिलाया, एंड फर्स्ट विच ने क्या क्या मिलाया। तो सारा एक जगह नोट्स बना के रख लेना कि क्या क्या उसमें हो सकता है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो उसको लिख लेना। फिर जब वो हो जाता है तो फिर वो तीनों घूमने लगते हैं उसके चारों तरफ, डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल, फायर बर्न एंड कॉल्डरन बबल। फिर से वो लोग घूमते हैं ये मतलब गाना गाते हुए। अब सेकंड विच बोलती है, अभी तो पूरा हो गया, सारा चीज़ डल गया, तो बोलती है कूल इट विद बैबून्स ब्लड। बैबून्स जो मंकी होता है, बड़ा वाला मंकी जिसके बड़े बड़े टीथ होते हैं, मतलब उनको लंगूर बोल सकते हो, उनके ब्लड से अब इसको थोड़ा सा कूल किया जाए। ठीक है, देन द चार्म इज़ फर्म एंड गुड। तब जब इसको कूल करेंगे तब ये चार्म जो है, मैजिकल चार्म विल बी कंप्लीट एंड पावरफुल। ठीक है, अब एंटर हेकेट। हेकेट जो है वो आ जाती है, मिस्ट्रेस जो उन लोग की है। आई कमेंड योर पेन्स एंड एवरी वन शैल शेयर इन द गेन्स, एंड नाउ अबाउट द कॉल्ड्रन सिंग लाइक एल्फ्स एंड फेरीज इन अ रिंग, enchanting all that you put in। ठीक है, अब वो बोलती है वेल डन, प्रेज, आई प्रेज यू फॉर द ट्रबल यू हैव टेकन, एंड एवरी वन ऑफ यू shall get a share of the reward। फिर बोलती है let's go round the cauldron singing and dancing like elves and fairies in a ring, and put a magical effect to all things that you have put in the cauldron। उसके बाद वो लोग घूमने लगती है, गाना गाती है। ठीक है,
और चारों तरफ घूमने लगती है। अब सेकंड विच, कहीं एक नॉकिंग का आवाज़ आता है। सेकंड विच, बाय द प्रिकिंग ऑफ माई थम समथिंग विकेड दिस वे कम्स। अब बोलता है कि मेरे थंब में कुछ सेंसेशन हो रहा है, प्रिकिंग मत सेंसेशन हो रहा है, जिससे मुझे पता चल रहा है कि सम विकेड क्रीचर इज कमिंग दिस वे। ठीक है। ओपन लॉक्स हुएवर नॉक्स, सो लेट द लॉक ओपन टू लेट हिम इनसाइड। चलो देखें कौन है, लॉक को खोले। तो देन विल सी, इसके बाद हमको मालूम है कि कौन नॉक कर रहा है। कौन नॉक कर रहा है, बताओ कौन नॉक कर रहा है। ठीक है, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड देन आई विल टेक फर्दर लाइन्स। ओके।